सैमसंग का इस साल का A36 मोबाइल और पिछले साल का लॉन्च हुआ A55 मोबाइल, ये दोनों मोबाइल आपको मिल रहे हैं लगभग 24,000 के ही आसपास। तो कौन सा मोबाइल लेना सच में समझदारी भरा डिसीजन होगा। टेक इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। हम सिर्फ 5 मिनट में आपको डायरेक्टली सीधी बात बताएंगे बिना बकवास के। तो सबसे पहले बात करें स्पेक से, तो A36 आपको यहाँ पे 4 वेरिएंट में दिखाई देगा। 8GB रैम और 12GB रैम के साथ आने वाला ये मोबाइल 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। और A55 की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट्स दिखाई देंगे, 8GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB, 12GB एंड 256GB। रैम का टाइप है LPDDR5 और स्टोरेज आपको UFS 3.1 दिखाई देगी, जो सच में एक अपग्रेड है। ऑन दी अदर साइड A36 में आपको सिर्फ LPDDR4X दिखाई देगी और UFS का टाइप भी 2.2 है। मतलब यहाँ पे हेवी टास्क में ये मोबाइल लैग होगा आपका, और वहाँ पे A55 आपका बहुत ही स्मूथली चलेगा। और UFS स्टोरेज की वजह से रीड राइट स्पीड भी यहाँ पे बढ़ जाता है। स्टोरेज में एक और कॉन की बात करें तो यहाँ पे 512GB वाला वेरिएंट आपको दिखाई नहीं देता, और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट नहीं है। एक्सटर्नली आप स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते, और वहाँ पे A55 में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है, जो सच में अच्छी बात है। जो मुझे A36 का यहाँ पे डाउन पॉइंट लगा, प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 आपको दिखाई देगा, जो 4 नैनोमीटर बेस है A36 में। और A55 में आपको 1480 प्रोसेसर दिखाई देगा एक्सिनोस का, जो 4 नैनोमीटर बेस है। प्रोसेसर का यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 6.5 लाख आपको A36 में और लगभग आपको 7 लाख के भी अबोव आपको A55 में दिखाई देगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये ज़बरदस्त मोबाइल है आपका A55। BGMI परफॉर्मेंस का अगर हम बात करें तो 50 FPS तक आपको आराम से मिल जाएंगे 1480 प्रोसेसर पे A55 पे। और A36 में आपको प्लेएबल FPS बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये मोबाइल लैग करेगा। हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं। इवन ये आपका प्रोसेसर पावर इफिशिएंट भी है, एक्सिनोस होने के बावजूद भी यहाँ पे बैटरी इफिशिएंसी ज़्यादा है। स्क्रीन ऑन टाइम आपका ज़्यादा निकाल के देगा A55 मोबाइल। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh आपको दोनों में दिखाई देगी। सिर्फ यहाँ पे 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको A36 में और सिर्फ 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको A55 में दिखाई देगा। रियल लाइफ टेस्टिंग करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं लगेगा आपको, लगभग 1 घंटा 30 मिनट लेगा आपका A55 और A36 आपका लगभग 10 से 15 मिनट कम लेगा। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं है। और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दोनों के ही टॉप नॉच है। सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको दिखाई देगा 6.7 इंचेस A36 में और 6.6 इंचेस A55 में। सिर्फ यहाँ पे ब्राइटनेस का फ़र्क है। A36 मोबाइल आपका लगभग 1200 निट्स से लेके 1900 निट्स तक जाएगा और A55 में आपको 1000 निट्स ही ब्राइटनेस दिखाई देगा। मतलब आउटडोर में थोड़ी आपको विजिबिलिटी इशू हो सकता है A55 में, बहुत ही हार्श सनलाइट होगी तो ही, अदरवाइज दोनों ही इक्वली कैपेबल है। प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला विक्टस प्लस आपको दोनों में दिखाई देगा। और बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बिल्ड है यहाँ पे A55 मोबाइल का। यहाँ पे आपको साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम दिखाई देगा और ग्लास बैक के साथ आता है। हालांकि वहाँ A36 में आपको ग्लास बैक तो मिलता है, लेकिन साइड फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक मिलती है, जो एक एक्सपीरियंस आपका थोड़ा डाउन कर देगा। तो A55 डेफिनेटली यहाँ पे बेटर निकल के आता है। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोनों 5G के साथ आते हैं। NFC का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। सैमसंग का टैप एंड पे फेमस है, आपको पता होगा, वायरलेस पेमेंट के लिए। कैमराज की बात करें तो कैमराज में यहाँ पे फिर से A55 बाजी मार लेता है। 32 मेगापिक्सल आपको सेल्फी यहाँ पे दिखाई देगी और वहाँ पे A36 में आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल ही दिखाई देगा। और रियर कैमराज की बात करें तो 50 मेगापिक्सल मेन, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो आपको दिखाई देगा। और वहाँ पे A36 में आपको 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड आपको दिखाई देगा और 5 मेगापिक्सल मैक्रो के साथ ये आता है। दोनों मोबाइल आपके 4K 30 FPS सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटर कैमरा सेटअप चाहिए तो यहाँ पे बिल्कुल आपका A55 आगे है। नेक्स्ट बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर दिखाई देगा, डॉल्बी एटमॉस के साथ दोनों ही आते हैं। तो ये दोनों मोबाइल एक्चुअली किसके लिए रिकमेंडेड होंगे, तो अगर आपका मोबाइल का यूजेस बहुत ही लो है, एक डेली ड्राइवर की तरह आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो A36 के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बेटर प्राइस पे आपको मिल रहा है A55, जो ज़्यादा बैटरी, ज़्यादा परफॉर्मेंस या ज़्यादा कैमरा अपग्रेड के साथ आपको दिखाई देगा, जो सच में अच्छी बात है। हालांकि कुछ कौन है इसमें जो हम आगे देखेंगे। तो पूरे वीडियो को अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, तो डिस्प्ले दोनों के ही बढ़िया है, सुपर एमोलेड के साथ आते हैं, AI फीचर के साथ भी आते हैं दोनों। कुछ ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, सर्कल टू सर्च हो गया और भी बहुत सारे फीचर है। IP67 के साथ दोनों मोबाइल आते हैं, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। और ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको दोनों में दिखाई देगा, जो सैमसंग के एक्यूरेट होते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करें अपडेट्स की, तो 4 साल के OS और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको दिखाई देंगे A55 में। सिर्फ 3 साल ही बचे अब इसके, लेकिन फिर भी मुझे ये मोबाइल वर्थ इट लग रहा है।
और आगे भी अगर हम देखें तो 4-5 साल तक ये मोबाइल रिलायबल रहेगा। और A36 की बात करें तो 6 साल के अपडेट आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये मोबाइल सच में इतने अपडेट झेल पाएगा, मुझे डाउट है बहुत ही बड़ा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 5 to 6 आवर आपको दोनों में ही दिखाई देगा, लेकिन आधे से 1 घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा A55 में। और A36 में आपको 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिखाई देगा, 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। और A55 में 2 प्रोज बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट आपको दिखाई देगा और HDR वीडियो स्ट्रीमिंग भी आपका सपोर्ट करता है, नेटफ्लिक्स हो या अदर साइट्स हो। A55 मोबाइल जो सच में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है, हालांकि वहाँ पे A36 में कॉन में चला जाता है। तो कॉन्स की अगर बात करें तो दोनों में ही आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस कैमरा नहीं मिलेगा, HDR वीडियो सपोर्ट नहीं है A36 में, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस A36 का डाउन है A55 से। और A36 मोबाइल बहुत ही प्राइसी है इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, और A55 आपका वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। दोनों में ही आपको साइड में बेजल्स दिखाई देंगे, कुछ दिनों में इससे आप यूज टू हो जाओगे। और A55 में सिर्फ आपको 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन रियल लाइफ में इतना डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। और बॉक्स विदाउट चार्जर दोनों ही मोबाइल आते हैं, तो आपको 1000 रुपये खर्चा और लगेगा चार्जर के लिए। और दोनों मोबाइल्स में आपको ब्लॉटवेयर दिखाई देंगे, प्री इंस्टॉल ऐप्स आते हैं जो आपको मैन्युअली अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो 23,000 के अराउंड आपको दिखाई देगा A55 और 24,000 के अराउंड दिखाई देगा आपको A36। और मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा A36 को, क्योंकि यहाँ पे A55 बेटर ऑप्शन निकल के आता है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। नेक्स्ट बात करें रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ की, तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो हमारे पर्सनलाइज रेटिंग है। तो एक समझदार इंसान कौन सा मोबाइल पिक करेगा और आप कौन सा मोबाइल पिक करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।